कैमरे में नहीं आ सकते ना आप। बहुत हो जाएगी। बताओ लास्ट में क्या लिखा है मैंने। हम्म, लिखो। क्वेश्चन एक नोट डाल के नीचे लिख लो आप। क्वेश्चन तो नहीं लिखा ना कल आपने, कब मध्यम वाले लिया ना आपने, नोट डाल के लिख लो। ऑर्डिनरी मैटर बराबर ओसी बराबर क्या होता है 1.724। लिख लो इसको। उसके नीचे जैसे टेबल बनाए ना कल आपने, नोट डाल के लिख लो उसके नीचे। ओ एम बराबर ओसी बराबर क्या होगा 1.724। 1.724 1.724। ओ एम बराबर क्या होता है, ओम का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, ओसी का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक कार्बन। ओ एम का मतलब क्या हो गया ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ। ये क्या होता है ऑर्गेनिक कार्बन। क्या होता है इसका मतलब क्या होता है बताओ। मतलब कार्बनिक पदार्थ क्या होता है बताओ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। तो ओसी का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक कार्बन। क्या होता है ऑर्गेनिक कार्बन। तो नाम क्या हो गया ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कौन सा हो गया कार्बन। अब क्या होता है सुनना, लिख लिया आपने। अगर किसी मर्दा में अपन ओसी पढ़ाना, अपन ओसी ऑर्गेनिक कार्बन नहीं पढ़ाना अपन। बोलो सर ओसी का मतलब मर्दा में क्या मतलब हुआ, तो ओसी का मतलब क्या ऑर्गेनिक कार्बन। किसी मर्दा में अगर 0.5% से कम है तो उसका मतलब ओसी क्या है उसका, दिखाने का अपने ओसी मतलब क्या होगा 0.5 क्या हो गया कम। सर ओसी से क्या मतलब है, ओसी से याद करके अपन क्या निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, कि इस मर्दा में ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थ कितने पाए जाते हैं। इसी मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है तो अच्छी मानी जाती है, और कम कम होता है तो क्या होता है खराब मानी जाती है। तो किसी मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसमें ज्यादा। समझ में आपको दिक्कत है इसमें। आप देखो लिखो रहे क्वेश्चन कैसे आएगा सिंटेक्स में लिखो। सर क्वेश्चन कैसे आएगा लिखो। यदि किसी मर्दा में, यदि किसी मर्दा में, यदि किसी मर्दा में 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाई जाती है, यदि किसी मर्दा में 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाई जाती है, यदि किसी मर्दा में 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाई जाती है, तो बताओ 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाई जाती है, तो बताओ मृदा में, मृदा में नाइट्रोजन का स्तर क्या होगा। मृदा में नाइट्रोजन का स्तर क्या होगा मतलब उसका स्टेटस क्या होगा। मृदा में नाइट्रोजन का स्तर क्या होगा, मृदा में नाइट्रोजन का स्तर क्या होगा बताओ क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं, कम, दूसरा हो गया इसमें मध्यम, तीसरा हो गया अधिक, कौन सा हो गया अधिक, और चौथा होगा इसमें सबसे अधिक। सबसे अधिक कौन सा बताओ कौन सा है मध्यम। मध्यम क्यों होगा बताओ। 280 से 560, 560 इसका मतलब कौन कौन सा है 300 आ रहा है इसी में। 280 से 560 के बीच में जो भी संख्या है वो सारे के सारे क्या होगा। अगर मैं बोलता किसी मर्दा में नाइट्रोजन की मात्रा 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो बताओ उस मर्दा में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो क्या होगी। समझ में आ गया। किसी मर्दा में ओसी की मात्रा 0.25% है, उस मर्दा में ओसी का क्या होगा स्तर, ओसी 0.25 का मतलब क्या होगा कम। बचा जाएगा। समझ में आएगा नहीं बताओ। और आएगा नहीं समझ में। कर लोगे आप कहाँ से हो, अजमेर से हो। नए स्टूडेंट कौन कौन है, कोई नहीं तो हाँ ऐसे हाथ खड़ा करो लेकिन फिर बाद में मैनेज कर दिया कि सर झुकेगा नहीं। ठीक है क्लियर अपन ने। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इधर देखो आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखो खड़ी डाली आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये देखो आप, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना। इधर देखो पहले स्थापना, स्थापना का भी बताओ। 19 फरवरी बताओ 2015, 19 फरवरी 2015। स्थान कहाँ है बताओ? स्थान कहाँ पे? सूरतगढ़ की बात करते हैं। सूरतगढ़ कहाँ पे बताओ? राजस्थान। कहाँ पे है? हाँ, सूरतगढ़ कहाँ हो गया? राजस्थान। किसके द्वारा किया गया बताओ? किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। कौन सा हो गया? प्राइम मिनिस्टर। किसकी बात करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, अपने नरेंद्र मोदी की द्वारा ना, राजस्थान की बात करते हैं। अब इसमें कितने पैरामीटर होते हैं बताओ? इसमें कितने होते बताओ? इसमें 12 पैरामीटर होते हैं। कितने बताओ? 12 पैरामीटर होते हैं। 12 पैरामीटर होते हैं। कैसे कर रहे हो? इसमें 12 पैरामीटर होते हैं। कितने होते बताओ? 12। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने पैरामीटर होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो सर वो 12 कौन कौन से होते हैं बताओ हमारे को? तो देखो सबसे पहला कौन सा होगा इसमें? अपन बात करें पोषक तत्वों की बात करें तो देखो, पोषक तत्व, इस बात करें अपन पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन सा होता है? एक तो मुख्य, कौन सा बताओ? मुख्य। और दूसरा कौन सा बताओ? सूक्ष्म। अब इतना समझ जाओगे ना आप, इतना लिखते ही। मुख्य में कितने होते बताओ? एक तो कौन सा हो गया? प्राथमिक। कौन सा हो गया? प्राथमिक। और कौन सा हो गया बताओ? और दूसरा कौन सा हो गया? द्वितीय। द्वितीय। प्राथमिक में कौन सा बताओ? एन, पी और के। कितने हो गए बताओ? 3 हो गए। दूसरा कौन सा बताओ? सल्फर। कितने हो गए? 4। इसमें कौन सा हो गया? बे, फी, मान, पू, जान। कितने बताओ? 5। कितने हो गए? 5 और 4 9। और अन्य कौन कौन से बताओ? अन्य पैरामीटर कौन सा बताओ? पैरामीटर कितने बताओ? कौन सा हो गया? ईसी, ओसी और कौन सा हो गया? पीएच। तो कौन सा बता? ईसी, ओसी और पीएच। कितने हो गए बताओ? 12 हो गए। नहीं बताओ? 1 2 3 4 4 5 कितने हो गए? 9 और 9 दिन कितने हो गए? 12। तो ये पता कितने पैरामीटर बताओ? ये कितने हो गए बताओ? कितने हो गए इसमें बताओ? 3। कितने हो गए बताओ? 1। कितने बताओ? 5। और ये कितने बताओ? 3। कितने हो गए टोटल बताओ? टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। टोटल पैरामीटर कितने होते हैं? 12। क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड में शामिल नहीं किया गया? मोकलनी। कौन सा नहीं किया गया बताओ? मोकलनी। कौन सा नहीं किया बताओ? मोकल और नीली किया। इनमें से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जोड़ा गया? कौन सा वर्ड जोड़ा गया बताओ? सल्फर। इनमें से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व जोड़ा गया? एनपीके। कौन सा जोड़ा गया सूक्ष्म? बीपीमन कुजन। बीपीमन कुजन। बहुत बेसिक क्वेश्चन बार बार। ठीक है। खेत हरा स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा और खेत हरा की बात करते हैं इसमें। ऐसा मोटो था इसमें, बदला लिखाएंगे आपको। ठीक है। अब सुनो मृदा नमूना। मृदा नमूना, मृदा नमूना का वजन कितना होता है बताओ? कितना लेंगे बताओ? 0.5 किलोग्राम या क्या बोल सकता हो? 500 ग्राम। ठीक है। वी आकार का, वी आकार का गड्ढा बनाया जाता है, बनाया जाता है। वी आकार का गड्ढा बनाया जाता है। इसका बनाया जाता है, वी आकार का गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है ना? वी आकार का गड्ढा बनाया जाता है। अब सुनना, जैसे मान लो आप स्वस्थ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाओगे आप, तो भाई सबसे पहले मृदा लेनी पड़ेगी। मैं बोलो बताओ आप हो, आप बोलो भाई आप ना स्वस्थ कार्ड देना मेरे को, हेल्थ, सॉइल हेल्थ कार्ड, बोलो ह्यूमन हेल्थ कार्ड। कि आप बताओ, तो आप अपने कार्ड के लिए सबसे ब्लड दोगे जब तो बोलेगा ना, बोलो रिपोर्ट जब तो देगा ना, ब्लड देगा, उसमें कितना हीमोग्लोबिन है, कितना उसमें शुगर है, या कितना इसमें आयरन की कमी है कि नहीं, तो ये तो देखो ब्लड में फिल्टर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मृदा क्या लेना पड़ेगा अपने को? नमूना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नमूना। नमूना लेने के लिए कहाँ लेना पड़ेगा अपने को बताओ? खेत में जाना पड़ेगा। खेत में जाने के लिए अपने क्या किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले खेत में जाओगे ना आप, ये अपने पास क्या है? खेत है। खेत में जाओगे, एंट्री लोगे, ऐसे नहीं यहाँ से लेके आ जाओगे आप, गलत बात है। पूरे खेत का लेना चाहिए। सबसे पहले एंट्री करोगे तो हमेशा क्या जाना चाहिए? जिग जैग, ऐसे ऐसे। मतलब क्या? साथ में कहीं भी जाओ ऐसे खेत में, एक यहाँ से ले लिया, 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 इस पैटर्न में लेना है। समझ में आ गया? समझो इसको, हमेशा एक जगह नहीं लेना है खेत में। ठीक है।
ऐसी जगह पर नहीं लेना है जहां पर क्या हो मकान, क्या हो, जहां मकान हो वहां पर सोइल सैंपल अपने को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मकान के आगे देखा करो छाया, देख तो क्या होती है, पसंद भी नहीं होती है। हो सकता है पेड़ हो तो वहां पर क्या हो, छाया होती है। दूसरा वहां पर क्या होता है, कर्ण अर्जुन होता है। कौन होता है? कर्ण अर्जुन जानते हो? जानते हो? अपने गाँव में जैसे शहरों में तो क्या बच्चे होते, छोटे छोटे होते हैं, तो अपने लेटरिंग फोटिंग कहाँ कराते हो आप? कमोड में करा देते हो और सल्टा देते हो, या फिर उसको कोई कागज वगैरह में करवा के। लेकिन अपने गांव में ऐसा होता है कि जब तक बच्चा थोड़ा चलने लगता है तो अपन बोलते हैं, वो बोलेगा पापा, अपन बोल देते हैं चला। क्या करता है अपन, खेत के लिए बोलते हैं भाग, ऐसे तो बोलते हैं ना अपन। भागने वाला तो छोड़ा भाग, तो अपन क्या बोलते हैं, भाग अर्जुन भाग। लेकिन तब तक भागता जब तक करण नहीं आता है। जब उसका करण आने लग जाता है फिर वो बोला है ना, फिर समझ जाता है, मामला ठंड कर दे। सही बात है। ऐसे तो गाँव में छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, देखा करो आप, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी होता है अपन बोलते कौन धोएगा रे भाई साहब, धोना पड़ेगा उठाना पड़ेगा। इसलिए आजकल की मम्मियां भी से बोलते भाग भाग अर्जुन भाग। तो जब तक भागता जब तक क्या नहीं आए। तो कर्ण और अर्जुन का मामला भी क्या होता है, खेत के बाद बहुत ज्यादा था, गाँव के बाद। गाँव के मकान के आगे क्या होते हैं, खूब सारे क्या होते हैं, कर्ण अर्जुन होते, क्या होते हैं। अरे भाई साहब जब बच्चे नहीं होंगे गाँव में तो बच्चे रहेंगे, लेकिन कर्ण अर्जुन मतलब यहाँ पर क्या होगा, खूब सारा क्या होगा, नाइट सोइल होती, क्या होती है, मनुष्य से बने खाद को क्या बोले बताओ, नाइट सोइल। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट कंटेंट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी, क्योंकि कर्ण अर्जुन खूब सारा, कभी कर्ण अर्जुन यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, मामला पूरी तरह से क्या हो जाता है, छावनी की तरह क्या होता है, चारों महीने क्या है, रहता है मामला। सही बात है कि नहीं? इसलिए घर के आसपास क्या होता है, कर्ण अर्जुन का मामला क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा, जहां पेड़ होता है, इस बात करते हैं, जहां जहां पेड़ होता है वहां पर भी क्या करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि छाया के नीचे देखा करो कभी फसल नहीं होती, इसका मतलब वहां पर भी पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि अपन ने तो प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व दिया। अब वहां फसल ही नहीं होती, पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी, ज्यादा ही होगी ना भाई, क्योंकि उसको पौधा लिया ही नहीं उसको। भाई पौधा तब, अगर वहां पर पौधा होगा तभी तो लेगा ना, जब पौधा है ही नहीं, अपने उर्वरक है एक समान मात्रा में दिया है, लेकिन वहां पर फसल ले ही नहीं रही, तो उसमें मरदाम तो ऐसे कैसे रहेगा ना। इसका मतलब वहां पर भी नहीं लेना चाहिए। कहां कहां से लेना चाहिए बताओ, एक तो घर के आसपास नहीं लेना चाहिए, दूसरा पेड़ पौधे की जगह लेना चाहिए, और जहां पर सिंचाई का चैनल होता है वहां पर नहीं लेना चाहिए। सिंचाई के आसपास चैनल में क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और सिंचाई के चैनल में भी क्या होता है, याद रखना कभी फसल नहीं होती। देखा क्या आप, अभी सिंचाई चैनल में फसल होती है क्या, नहीं होती, होती तो बना हटा देते, क्योंकि पानी की मात्रा क्या हो, थोड़ा बढ़िया चली जाए। तो हमेशा सोइल सैंपल लेते समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जब सोइल सैंपल लेते हो, तो सोइल सैंपल लेते समय गड्ढा किस प्रकार का होना चाहिए बताओ, वी आकार, किसका होना चाहिए, वी आकार। ऐसे वी आकार, मतलब जैसे गड्ढा मान लो ये, तो वी आकार का, मान लो ये अपने पास गड्ढा खोद दिया अपन ने, तो कुछ आकार का होना चाहिए बताओ, वी आकार का, ताकि इसके यहाँ से मिट्टी खोचनी चाहिए। क्या करना चाहिए बताओ, इस वाले स्थान से क्या करना चाहिए, अपने को मिट्टी ले लेनी चाहिए, और उसको ले लेते हैं, और खूब सारी मिट्टी होती है, अब मिट्टी उठा लेते हैं, ऐसे गोल बना लेते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं ऐसे, ठीक है। इस वाले क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, फिर वापस से क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, वापस से करते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, फेंक, जब तक कि कितना नहीं बचे, आधा किलो, जब तक नहीं मिले। और आधा किलो लेने के बाद क्या करते हैं, उसको सोइल सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। सही बात समझ में आ गई बताओ। पहला क्वेश्चन होगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थापना कब हुई, 19 फरवरी 2015। कहाँ पे हुई, सूरत में। किसके द्वारा की गई, पीएम के द्वारा। कितने पैरामीटर होते हैं, कौन सा द्वितीय पोषक तत्व होता है, कितना किलो नमूना लेते हैं, कितना लेते हैं, आधा किलो, कितना लेते हैं इसमें, आधा किलो नमूना लेते हैं इसमें। कर लोगे नहीं करोगे आप, ठीक है, एक बार लिखो आप इसको।
लिया लिया लिलियन है है इसी विद्युत चालकता, इसी का मतलब क्या होता है? विद्युत चालकता। नहीं पढ़ा आपने पीछे? हो सकता है तो मैं प्रभावित करने वाले कारक नहीं पढ़े अभी तक, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? इसी का मतलब क्या होता है? विद्युत चालकता। लिखना था तो लिख लो आप। इसी मतलब क्या होता है? विद्युत चालकता। और पढ़ेंगे आप इसको आप। क्लियर है? लिख लिया क्या? लिखो नेक्स्ट। लिखो इसका क्या है बताओ, नारा क्या है इसका? स्वस्थ धरा खेत हरा। लिखो स्वस्थ, लिखो नारा, नारा लिख लो इसमें। नारा इसका मतलब, नारा लिखो इसमें, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा और खेत हरा, स्वस्थ धरा और खेत हरा। लिखो, लिखो इसमें, अब लिखो इसमें 12 पैरामीटर होते, कौन से होते हैं? 12 मीटर। ये लिखवाने की जरूरत है कि बताओ? ये तो समझाने की जरूरत है, मतलब अगर आ गए तो कर लेना ऐसे, मतलब ये बड़े क्या होता है बताओ? रैंडम वाला साइज होना चाहिए। तो देखो नॉर्मली अगर मान लो पूछ 0.01% चांस है तो इतना कर लोगे ना आप? अरे इतना जान दो भाई, कहाँ से सैंपल लेना चाहिए, ऐसे आने के चांस नहीं है इसके, लगभग 0.001। कई बार अगर अपने को मन में हो ऐसा मान लो तो ऐसे लेते हैं इसमें सोलेंस कार्ड में, ठीक है? सैंपल हमेशा खेत में लेते वी आकार, बस ये जरूर कौन सा किसके आकार का खड्डा होना चाहिए? वी आकार का। कौन सा होती है? वी आकार का। ठीक है, कर लोगे ना आप इसको? और हमेशा छलनी से छाना जाता है। किससे छाना जाता है? जो हमेशा मिट्टी कौन सी ली जाती है? जो 2 mm से क्या हो ज्यादा, 2 mm से क्या हो, लिख लो आप। लिखो, लिखो 2 mm के कणों की आकार की मिट्टी को लिया जाता है। 2 mm के कणों, 2 mm के कणों के आकार की मिट्टी को लिया जाता है। 2 mm कणों के आकार की मिट्टी को लिया जाता है।
कणों के आकार की मिट्टी को लिया जाता है। ठीक है डियर, आप देखो इधर समझो, इधर देखो डियर, इसको थोड़ा समझना फिर इसको लिखना, आराम से देखो समझो आप। कैल्शियम, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, देखो नाम देख लेना आप, नहीं समझा है। मैग्नीशियम, दूसरी किसकी बात करें अपन, बताओ मैग्नीशियम, इसका भी क्या है बताओ, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम कौन सा बताओ, एसीटेट। अमोनियम कौन सा हो गया, एसीटेट। ठीक है, सल्फर कौन सा हो गया बताओ, गर्म जल। इसकी बात करते हैं, गर्म जल या कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या लिखोगे इसको, फॉस्फेट। क्या लिखेगा मैंने बताओ, फॉस्फेट। नाम देख लेना, किसी आकार छोटे हो तो खूब सारे टेबल है। ठीक है, अब कौन सा बताओ, बे, कौन सा बताओ, बे में कौन सा होगा, इसमें कौन सा बताओ, गर्म जल। इसकी बात करते हैं, गर्म जल। ठीक है, फी, फी में कौन सा हो गया, डीटीपीए। कौन सा बताओ, डीटीपीए। नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें, बे, सी, मन हो गया, कु हो गया, जन हो गया। इसमें कौन सा बताओ, डीटीपीए। इसमें कौन सा बताओ, डीटीपीए। और इसमें कौन सा बताओ, डीटीपीए। क्या बताऊंगा, एक एक समझाऊंगा आपको। ठीक है, डीटीपीए, बेफीमन को जन, मो। और कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, कल नहीं है, इसमें कौन सा हो गया, नी। इसमें कौन सा बताओ, अमोनियम कौन सा हो गया, ऑक्जिलेट। अमोनियम कौन सा हो गया, ऑक्जिलेट, अमोनियम ऑक्जिलेट। ठीक है, और यहां पर कौन सा बताओ, डीटीपीए। क्या बताओ, डीटीपीए। टेबल छोटी होगी, नाम याद कर लेना। कैल्शियम मैग्नीशियम कौन सा हो गया, याद करने की विधि होती है, अमोनियम एसीटेट। सल्फर की, गर्म जल, कैल्शियम क्लोराइड या फॉस्फेट। बोरोन की, आयरन की, मैग्नीज की, कॉपर की, जिंक की, मोलिब्डेनम की, कौन सा हो गया, अमोनियम ऑक्सीलेट। और निकल का कौन सा हो गया। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, विधि। कौन सी होती है बताओ, विधि। अब सुनना, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम को अगर मान लो एक क्रांतिक अवस्था, क्या होता है, कैल्शियम की क्रांतिक अवस्था बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर होता है इसका 25 सीसी, कितना होता है, मर्दा की कितना होगा बताओ, 25 सीईसी। मर्दा की 25 सीईसी। सीसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, या ठीक है बताओ, 4 MEQ, MEQ प्रति 100 ग्राम मृदा, प्रति 100 ग्राम मृदा। क्या लिखा मतलब MEQ, क्या लिखा मैंने बताओ, MEQ। MEQ मतलब बताओ मिली इक्वलेंट। क्या हो गया बताओ, बस मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ में आने रहा, मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन ऐसे मैं छोटा करूंगा थोड़ा सा, आप समझ में आने सर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, MEQ। यहां पर हो गया कैल्शियम। अब किसकी बात करें बताओ, किसकी करें आप बताओ, हाँ अब किसकी करें, मैग्नीशियम। इसमें कितना होता है, मर्दा की कितना बताओ, 4 CEC। किसकी बात करते हैं, 4 EC। ये फिर क्या हो बताओ, 1.5 MEQ प्रति 100 ग्राम मर्दा, प्रति 100 ग्राम क्या हो गया, मर्दा। नेक्स्ट कौन सा हो गया, गर्म जल। गर्म जल क्या हो गया, 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मर्दा। ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगा, बस आप देखो क्या लिखा हुआ। बोरोन कितना हो गया बताओ, 0.5 क्या हो गया, मिलीग्राम प्रति किलोग्राम क्या हो गया, मृदा। क्या हो गया इसमें, मृदा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया, आयरन। इसकी बात करें अपन, आयरन। आयरन होगा 2.5 से कितना हो गया, कितना हो गया, 4.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मृदा। क्या बताओ तो, मृदा। Mn में कितना हो गया, 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, क्या हो गया बताओ, किलोग्राम मृदा। याद करना है, मुझे मालूम टेंशन में आप इसलिए हो कि समझना बात नहीं है, इसको याद भी करना है। ठीक है, और यहां पर कितना बताओ, अब देखो यहां पर इस बात करें अपन, बताओ किसकी बात करें, कॉपर। कॉपर में कितना हो गया, 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मृदा। क्या होगा इसमें, मृदा। ठीक है, जिंक में कितना हो गया, 0.6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मृदा।
क्या होगा, मृदा। मोलिब्डेनम कितना होगा, 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मृदा। निकल में कितना हो गया, 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मृदा। क्या होगा बताओ, मृदा। क्या हो गया, अभी मुझे मालूम है सबको नींद आ रही है, क्या करें गुरु जी, क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा हमारे। समझ में आएगा, पहले देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो क्या आदि कहानी, क्या ये अपनी बताओ, ये क्या हुई अपनी आदि कहानी। आदि कहानी और बाकी है, आदि कहानी क्या है, बाकी है। आदि क्या क्या अभी बताओ, कहानी क्या है, बाकी है। ऐसे बोलते हैं गुरु जी जान लेने से बढ़िया क्यों तड़पा मारे हो गए। अब इसमें कितना बताओ, 0.20%। कितना हो गया, 0.10 से 20%, 0.20%, 0.20%। ठीक है, जीरो लगा देता हूँ, बोल जाओगे। कितना हो बताओ कैल्शियम में, सल्फर में कितना हो गया, 0.15 से 0.20%। कितना बताओ, कितना होकर है, 20 ppm। बे फी कितना हो गया बताओ, 50 ppm। बे फी मन कितना है, 20 ppm। बे फी मन कु में कितना है, 4 ppm। बे फी मन कु और कौन सा बताओ, जन। जन में कितना है, 15 से 20 ppm। मो कितना है बताओ, 0.1 ppm। नी में कितना है बताओ, 0.8 ppm, 0.8 ppm। ठीक है, और देखो ये क्या लिखा हुआ बताओ, पोषक तत्व। किसी बात करते हैं, पोषक तत्व। और इसको याद करने की विधि लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, उसकी विधि। ये क्या बताओ, इसमें मृदा में क्या लिखा है, मृदा में पोषक तत्व की क्रांतिक मात्रा, पोषक तत्व की क्रांतिक मात्रा, क्रांतिक मात्रा। ठीक है, बताओ ये किसमें, किसमें रे, हो गया पौधों में, पौधों में पोषक तत्व की क्रांतिक मात्रा, क्रांतिक मात्रा। ये अपना टेबल है। पहले बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले बताओ आप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अरे वो दिखेगा मुझे, मुझे मालूम है आपको, ऐसे तो नहीं दिख जाएगा ये। पहले वो लोग नहीं दिखता, आप तो चीज ही क्या हो। अब देखो उधर क्वेश्चन का मतलब, इसका मतलब समझो क्या है। मतलब अगर मान लो कैल्शियम को किस विधि से याद करेंगे, अमोनियम। JRF 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम किससे याद करते हैं, अमोनियम। मैग्नीशियम किससे याद करते हैं, सल्फर को। बोरॉन को, आयरन को, एमएन को, कॉपर को, जिंक को, मोलिब्डेनम को, निकल को। इसका मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व किसके द्वारा याद किया जाता है, DTK। कौन सा होता है, मतलब ये याद करने की विधि है कि इसको मृदा में, इसे अगर मृदा में मेरे को कैल्शियम याद करना तो किसके द्वारा याद करूंगा, अमोनियम। समझ में आ गया। अब अपना क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कैल्शियम को किस विधि से ज्ञात किया जाता है, आयरन को किस विधि से याद किया जाता है। खत्म बात, ये समझ में आ गया। अब सुनना दूसरी बात, एन का मतलब मिल इक्विवेलेंट होता है। अब सुनना ये क्या होता है, मृदा में पोषक तत्व, मतलब अगर मान लो कोई भी मात्रा इससे कम होगी, उसमें क्या होगा, मृदा में क्या होगी, कमी होगी। जिसे अपने एनपीके की मात्रा तो पढ़ लिया पढ़ने, एन की क्या होगा बताओ, 280। पी कितना हो गया, 10। पोटेशियम कितना होगा, 110। पढ़ा नहीं पढ़ा अपने, 3 वो तो पढ़ लिया। लेकिन भाई साहब ये भी तो मामला है ना, यहां पर क्या है, इनकी क्रांतिक मात्रा क्या है। अगर मृदा में अगर मान लो प्रति किलोग्राम अगर 0.5 मिलीग्राम से कम अगर क्या पाया जाता है, बोरोन, इसका मतलब उसमें मृदा में क्या बोरोन की क्या है, क्रांतिक मात्रा कितनी है, कितना है, 0.5। किसी मृदा में 0.5 mm अगर क्या है, मिलीग्राम क्या है, बोरोन है, मतलब उसमें क्या है, कमी नहीं है। लेकिन अगर 0.4 है तो क्या उसमें क्या होगा,
क्रिटिकल है, मतलब ये क्रांतिक है, ये घंटी है, अगर इससे कम होते छलट जाएगा आज। जिसे अपने बोलो दिल का दौरा, बीपी कितना लिमिट होता है अपना 120 80 होता है, लिखते हो 60-80 जो होता है कि नहीं होता, क्रांति का होता है। क्या होता है, ऊपर जाते हैं मामला गड़बड़, नीचे जाते हैं क्या मामला क्या हो गया गड़बड़, तो इसकी क्या है क्रांतिक मात्रा। किसी मर्दा में अगर मैग्नीज की मात्रा क्या है 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मर्दा से अगर कम पाई गई तो उस मर्दा में मैग्नीज की क्या है, इससे मतलब क्रांतिक मात्रा कितनी है, कितना है 2 मिलीग्राम। किसी मर्दा में 2 मिलीग्राम होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं, ये समझ में आने के लिए बताओ। किसी मर्दा में अगर मान लो प्रति किलोग्राम 10 मिलीग्राम क्या पाया जा रहा है सल्फर, तो उसमें सल्फर की मात्रा है, मतलब अगर 10 मिलीग्राम से कम है इसका मतलब उसमें सल्फर की मात्रा क्या है कम है। सल्फर की मात्रा क्या है उसमें, समझ में आएगा नहीं, पहले बताओ। समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएगा ऐसे कि किसी मर्दा ऐसे पूछेगा मर्दा में सल्फर की क्रांतिक मात्रा होती कितनी, बताओ। इन दोनों का मतलब बताओ, अगर किसी मर्दा की सीईसी 25 है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं है, किसी मर्दा की सीईसी कितनी है 4, उसमें क्या होगा बताओ मैग्नीशियम की कमी नहीं है। या फिर क्या होना चाहिए कि 100 ग्राम मर्दा में कितना होना चाहिए 4 मिली इक्विवेलेंट, एम इक्वल मतलब होता है मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए कैल्शियम। इसका मतलब कितना होना चाहिए बताओ 1.5 मिली इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए 100 ग्राम मर्दा में क्या होना चाहिए मैग्नीशियम। ऐसे क्या हो गया, पौधों की बात करते हैं। पौधों में बोले बताओ अगर किसी पौधे में आयरन की कमी होगी तो उसमें कितना होना चाहिए बताओ 50 से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए कम। अगर मैं बोलूं बताओ पौधों में आयरन की क्रांतिक मात्रा होती है, पौधों में मैग्नीज की क्रांतिक अवस्था, पौधों में जिंक की क्रांतिक मात्रा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। और ये दो क्वेश्चन तो फेमस है, ये वाला और ये वाला, ये वाला तो फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि पौधों में आयरन की क्रांतिक मात्रा होती कितनी होती बताओ 50 ppm, कितनी होती है। या फिर क्वेश्चन पूछते हैं अगर किसी पौधे में 50 ppm से कम आयरन पाया जाता तो उस पौधे में होगा आयरन की क्या होगी कमी, क्या होगी उसमें कमी। समझ में आएगा बताओ, समझ में आ गया ना। ये ध्यान रखना, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया होती है, बड़ी बड़ी चीजें होती है, लेकिन ये एक भी क्वेश्चन पूछ लिया तो हर किसी के नहीं है, उसमें मामला कर जाएगा। आएगा नहीं समझ बताओ, चलोगे अब इसको। कौन सा समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हो तो एम ई क्यू, क्या लिखा हुआ है एम ई क्यू, ठीक है लिख लोगे ना आप। अरे समझ में कौन सा नहीं आ रहा बताओ आप मेरे को, कोई ऐसा हो रहा है देखो एक बार देखो नजरों से देखो, फिर देख लो अभी तक कौन सा समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट ज्यादा ले लेंगे अच्छा लिखना, इसमें ध्यान रखना। अब बड़ा करो, इतना समझ में आ रहा है पहले बताओ आप, है थोड़ा बड़ा करो। अब दिखा दे रहा, अब दिखा दे रहा है क्या, फिर मैं ऊपर कर दूं थोड़ी देर बाद, देखो ऑनलाइन।
लिख लिया क्या? नहीं नहीं, सही है, लिखो आप। लिख लिया क्या कितना? 2 नंबर लिखा मैग्नीशियम अमोनियम ऑक्सीलेट, मर्दा की 4 CEC और 1.5। क्या लिखा हो रहा है? 1.5। पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये भी क्या है? पॉइंट। ये भी क्या है? पॉइंट। ये भी क्या लिखा? बताओ। पॉइंट। लिख लोगे क्या चोरी को? आज लिख लोगे? हैं? लखन तो अच्छे लग रहे तुम्हारे। बागड़ में लोग तेरा देख रहे हो ऊपर। कल की छुट्टी है तुम्हारी? है? नहीं है ना? कल अपन 3 क्लास लगा ले। देख कैसे माथे में तोड़ी आती है इनके। क्लियर? डन? कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से लिखो, लेकिन गलत मत लिख लेना। MEQ प्रति 100 ग्राम मृदा। 1.5 MEQ प्रति 100 ग्राम मृदा लिखा हुआ डियर। सेकंड नंबर पे सेंड का टेस्ट क्या है? सेंड का कहाँ है लिखा है? इसलिए बोल रहे हो? मैं इसलिए बोला, इसलिए बोला था मैं बोल रहा हूँ तो समझो आप क्या लिख रहा हूँ मैं। इसलिए बोला तो है ताकि आपको समस्या नहीं हो। पेन कौन सा यूज कर रहा है? देखो, ये मत कर यूज पेन, दिखेगा नहीं कुछ टाइम बाद में।
क्लियर? क्या लिखा है तुमने? ये क्या लिखा? चार ऐसे लिखता है? मैंने बोला आराम से लिखना रहा है, बढ़िया देख। नन अमोनियम ऑक्सीलेट, मोडिफिलेट क्या लिखा हुआ है? अमोनियम ऑक्सीलेट 0.2, 0 पॉइंट क्या लिख रखा है? 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। 0 पॉइंट क्या है बताओ? 0 पॉइंट क्या है? 2। ये भी क्या? 0.2। ये भी क्या? 0.1। ये भी क्या? 0.1। रविवार का टेस्ट है तुम्हारा? नहीं है ना? नहीं है रविवार का टेस्ट। लिख लिया सभी ने? डन। अब एक क्वेश्चन लिखो। कैसा है क्वेश्चन? लिखो, पौधे में, देखो पौधे में आयरन की क्रांतिक मात्रा कितनी होती है? पौधे में आयरन की क्रांतिक मात्रा कितनी होती है? पौधे में आयरन की क्रांतिक मात्रा कितनी होती है? पौधे में आयरन की क्रांतिक मात्रा कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन 15 से 20 ppm, दूसरा 50 ppm, तीसरा 0.2 ppm, चौथा इसमें हो गया 2 ppm। बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें? 50 ppm। ऐसे क्वेश्चन आएगा। आप कर लोगे ना? देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कैसे लिखा हो। देखो, मृदा में कैल्शियम किस विधि से याद किया जाता है? मृदा में कैल्शियम किस विधि से ज्ञात किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मृदा में कैल्शियम किस विधि से ज्ञात किया जाता है? मृदा में कैल्शियम किस विधि से ज्ञात किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन डालो डीटीपीए। पहला ऑप्शन क्या डालोगे? डीटीपीए। दूसरा डालो इसमें गर्म जल। पहला ऑप्शन क्या डालोगे? डीटीपीए। दूसरा क्या डालोगे इसमें? गर्म जल। तीसरा लिखो इसमें अमोनियम एसिटेट। पहला कौन सा डाला आपने? डीटीपीए। दूसरा गर्म जल। तीसरा अमोनियम एसिटेट। और चौथा लिखो इसमें अमोनियम ऑक्सीलेट। अमोनियम ऑक्सीलेट। पहला आपने डाला कौन सा? डीटीपीए। दूसरा गर्म जल। तीसरा अमोनियम एसिटेट। चौथा कौन सा? अमोनियम ऑक्सीलेट। कौन सा है बताओ उसमें? ऐसे क्वेश्चन है, समझ आ गया ना? मैं कैसे क्वेश्चन है बता दिया मैंने तरीका आपको, कैसे बताएगा। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहला ऑप्शन क्या बताओ? डीटीपीए। दूसरा कौन सा हो गया? गर्म जल। तीसरा कौन सा है? अमोनियम एसिड। चौथा कौन सा हो गया? अमोनियम ऑक्सीलेट। कौन सा बताओ? अमोनियम। समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन आएंगे? ठीक है।